आज बात ईश्वर की है और इस ग्रंथ की शुरुआत ईश्वर स्तुति से करते हुए भगवान आदिनाथ का स्मरण किया गया। इसका मूल तो तमिल में है। मैं संस्कृत और हिंदी अनुवाद का यथा प्रसंग प्रयोग करूंगा। संस्कृत में अनुष्टुप छंद में इसका प्रयोग है, हिंदी में दोहे के रूप में और गद्य के रूप में भी है। इन्होंने लिखा, अवर्णो वर्तते लोके शब्दानां प्रथमो यथा तथा आदि भगवान अस्ति पुराण पुरुषोत्तम। जैसे लोक में शब्दों में वर्णों में सबसे पहला वर्ण अ है, हम अ से वर्ण माला की शुरुआत करते हैं तो इस सृष्टि में आदिनाथ भगवान से सृष्टि की शुरुआत होती है। इससे पता लगता है कि इसके कर्ता जैन हैं। मैं अपनी बात को आगे करूं उसके पहले इसमें 2-3 श्लोक जिसमें जो शब्दों का प्रयोग है ये मुख्यतया जैन संस्कृति का ही शब्द है। जैसे मैंने कहा कि अ जिस प्रकार शब्द लोक का आदि वर्ण है, ठीक उसी प्रकार आदि भगवान पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं जो इस लोक के आदि पुरुष हैं। और फिर कहा, यदि नो यजसे पादो सर्वज्ञ परमेष्टिन अखिलम तरहि वैदुष्यम मुधा ते शास्त्र कीर्तने। यदि तुम सर्वज्ञ परमेश्वर के चरणों की पूजा नहीं करते तो तुम्हारी सारी विद्वत्ता किस काम की। यहाँ दूसरा विशेषण सर्वज्ञ परमेष्टि का दिया और तीसरे क्रम में और स्पष्ट कर दिया, जैन तीर्थंकर जब विहार करते हैं तो उनके प्रत्येक चरणों पे कमल खिलते हैं, वे कमल विहारी होते हैं। और यही उल्लेख इन्होंने इस तीसरे छंद में किया कि वर्ते पावनौ पादौ स्वर्णाम्भोज विहारिणः अरण्यो हृदयेत यस्य स नूनम चिरमेधते। जो मनुष्य उस कमलगामी परमेश्वर के पवित्र चरणों की शरण लेता है वह जगत में दीर्घजीवी होकर सुख समृद्धि के साथ रहेगा। स्वर्ण कमल पर जिनके चरण रखे जाते हैं ये केवल तीर्थंकर ही हो सकता है। और इस महान ग्रंथ के प्रारंभ में आदिनाथ का स्मरण करके ये जो विशेषण दिए वो इस बात को प्रमाणित करता है कि इसके कर्ता संत तिरुवल्लुवर जैन निर्ग्रंथ आचार्य थे, जिन्हें आचार्य कुंद के अपर नाम के रूप में जाना जाता है। खैर जो भी हो, तमिल साहित्य के इतिहास को जब हम पलट कर देखते हैं तो पाते हैं कि आज भी जितना तमिल का प्राचीन साहित्य है उसका बहुभाग जैन साहित्य है। विद्वानों के कथनानुसार तो तमिल साहित्य से यदि जैन साहित्य को निकाल दिया जाए तो वहाँ साहित्य के नाम पर कुछ शेष बचेगा ही नहीं। एक समय था जब संपूर्ण तमिल में, आंध्रा में, केरला में जैनों का बाहुल्य था। कर्नाटक से लेकर केरल तक संपूर्ण दक्षिण भाग में जैन धर्म की ध्वज पताका फहराती थी और एक से एक महान महान आचार्य मुनि जो बड़े विद्वान थे वे अपनी साधना तप त्याग संयम का पाठ पढ़ाते हुए हम सब के लिए महान महान ग्रंथों की रचना किए थे। आज उसमें से मैंने कुरल काव्य की बात की और आज ईश्वर के संबंध में मैं आप सबसे 4 बातें कहूँगा। बहुत अच्छी बात यहाँ कही गई है और ये बात हम सब के हृदय में भी बैठी भी है और बैठी रहनी चाहिए कि संसार से पार उतरने के लिए
हमें भगवान की शरण लेना होगा, है ना। भगवान की शरण लिए बिना हम जीवन को पार नहीं लगा सकते। ये बहुत अच्छा वाक्य कहते हैं जिससे आज के प्रवचन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। लिखा है, केवल वे ही लोग दुखों से बच सकते हैं जो उस अद्वितीय पुरुष की शरण में आते हैं। केवल वे ही लोग दुखों से बच सकते हैं जो उस अद्वितीय पुरुष की शरण में आते हैं। भगवान की शरण में आना। 4 बातें आज आप सबसे कहूंगा। ऐसे तो इसका एक एक वाक्य पूरे एक एक प्रवचन का विषय है, पर आज मूलतः मैं इसी वाक्य को केंद्र बनाकर आप सबसे चर्चा करूंगा। केवल वे ही लोग दुखों से बच सकते हैं जो उस अद्वितीय पुरुष के शरण में आते हैं। इस वाक्य को हृदयंगम करो और अपने भीतर झांक कर देखो कि मेरे हृदय में भगवान का क्या स्थान है। मेरे हृदय में भगवान कहाँ है। भगवान को मानते हो? मानते हो? 4 बातें आज आप सबसे कहूंगा। जानो, मानो, ध्याओ, पाओ। भगवान को जानो, भगवान को मानो, भगवान को ध्याओ और भगवान को पाओ। जानते हो भगवान को? बोलो, क्या जानते हो भगवान को? भगवान कौन? भगवान 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 ये शब्द किसी से अनजाना नहीं है। हर कोई भगवान शब्द को जानता है और भगवान के रूप में अलग अलग अवधारणा भी रखता है। पर सवाल ये है, भगवान कौन? बोलो। हाँ, वीतराग सर्वहितोपदेशी तो ये रट लिया हमने। भगवान कौन? तुम अपने हृदय में भगवान की क्या छवि बनाए हो? तुम्हारे सामने कहा जाए कि आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए, तो तुम क्या सोचोगे? तुम सोचोगे किसी सर्वशक्तिमान पुरुष के दर्शन हुए जो जगत का कर्ता है, जो जगत का नियंता है, जो जगत का पालक है, जो जगत का संहारक है। ऐसी कोई अनादि सिद्ध परमात्म शक्ति का नाम भगवान है। यही धारणा है ना। संत कहते हैं ये भगवान की यथार्थ छवि नहीं है। भगवान कौन? भगवान उस परम आत्मा का स्वरूप है जो शुद्ध है, चैतन्य स्वरूप, निर्विकार परम तत्व है, चिदानंदमय, परमानंदमय, वीतराग सुख के रस में लीन रहने वाला भगवान है। वो भगवान मेरे भीतर भी है और बाहर भी है। मेरे भीतर भी है, बाहर भी है। भीतर जो है उसे मैं जानता नहीं, बाहर जो है वो मेरी धारणा और कल्पना के अनुरूप है। हमने भगवान की एक मूर्त मंदिर में गढ़ करके विराजमान कर दी, पर संत कहते हैं जिसे तुमने वेदी में विराजा वो भगवान नहीं है, वो भगवान की मूर्ति है। उस मूर्ति में जो प्रतिष्ठापित तुम्हारी प्रेरणा है वो भगवान है। उसे पहचानो। भगवान की भगवत्ता को पहचानने की कोशिश करो। मूर्ति को नहीं, उसमें रहने वाले मूर्तिमान को जानने की कोशिश करो और भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखकर अपनी अवधारणा को साफ करो कि भगवान कौन है। तो सहज, शांत, निर्विकार, वीतराग जो शुद्ध परमात्मा है वह
भगवान है, जिनके अंदर किसी से राग नहीं, जिसके अंदर किसी से द्वेष नहीं, जिनके मन में कोई भय नहीं, जिनके मन में कोई चिंता नहीं, जिनके हृदय में क्रोध नहीं, जिनके हृदय में क्षोभ नहीं, जो सब प्रकार के दोषों, दुर्बलताओं, दुर्गुणों और दुखों से मुक्त है, वह भगवान है। जिसके हृदय में दोष पल रहे हैं, जिसके हृदय में दुर्बलता है, जिसके जीवन में दुर्गुण है और जो दुखों से घिरा है, वो भगवान नहीं है। सर्व दोषों से मुक्त, सर्व दुर्बलताओं से दूर, सब प्रकार के दुर्गुणों से रहित और सब दुखों से मुक्त परमात्मा है, जो कभी हमारे ही श्रेणी के प्राणी थे, पर उन्होंने अपने चैतन्य का उत्कर्ष करके उस परम अवस्था को प्राप्त किया। उस भगवान की शरण को प्राप्त करने वाला ही अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। इसका मतलब भगवान के चरण पकड़ लो, तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे। पहले भगवान को पहचानोगे तब तो तुम भगवान की शरण में जाओगे। तुम मूर्ति को पकड़ते हो, मूर्तिमान को नहीं। और तुम्हारा जो धर्म का भाव है वो भय और काम से प्रेरित है। तुम भय के कारण अपने मन की कामनाओं से प्रेरित होकर भगवान के चरणों में जाते हो। अब भगवान के चरणों में भी नहीं जाते, भगवान की मूर्ति के पास जाकर अपने हृदय की प्रार्थना उनसे करते हो। और वो प्रार्थना भी नहीं, अपने मन की इच्छा और कामना की पूर्ति के लिए उनके चरणों में जाते हो, उनसे कुछ याचना करते हो। मूर्ति में इतनी कोई सामर्थ्य नहीं कि वह तुम्हारी याचना की पूर्ति कर दे। कोई मूर्ति तुम्हारी किसी याचना की पूर्ति नहीं कर सकती। अगर मूर्ति को देखा जाए तो मूर्ति तो एक भौतिक वस्तु है, जड़ है, पुद्गल है। मूर्ति तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकती। मूर्तिमान से तुम्हारा उद्धार होगा, भगवान से तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान की शरण को ग्रहो तो महाराज भगवान ही हमारा उद्धार करेंगे। तो मंदिर में हम भगवान को विराजमान किस लिए किए? मूर्ति क्यों पधराए? इसलिए क्योंकि हमारी आँखों में एक अभ्यास बना हुआ है, वह है मूर्त को देखने का। और भगवान अमूर्त हैं, तो हमने मूर्त की एक प्रतिमा को गढ़ी और इसलिए गढ़ी कि उस मूर्त को देखकर अमूर्त की प्रेरणा प्राप्त कर लें कि ये जो स्वरूप है, ये वीतराग स्वरूप है, ये हमारे जीवन का आदर्श है। और यदि हम इसे आत्मसात करते हैं तो सुनिश्चित तौर पर ये हमारे जीवनोत्कर्ष का आधार बनेगा। हम मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ सकेंगे एक प्रेरणा के लिए, और हम समझेंगे कि यही भगवान का स्वरूप है जो मेरा शुद्ध रूप है। हम इनकी तरह इनके मार्ग का अनुसरण करेंगे तो सुनिश्चित तौर पर इस भाव सागर से तर सकेंगे। तो ऐसे भगवान के स्वरूप को जानो। आचार्य कुंद कहते हैं, जो जान अधि जिनेंदे पेच्छति, जो जानंदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते ही, सो जानदि अपानम मोहो खलु जादि तत्सलयम। जो जिनेंद्र भगवान को उनके द्रव्य गुण और पर्याय के साथ जानता है, यानी जो भगवान के स्वरूप को जानता है, वो अपनी आत्मा को जान लेता है।
और जो भगवान के साथ अपनी आत्मा को जानता है उसका मोह नष्ट हो जाता है। मोह नष्ट हो जाता है यानी उसे अपने जीवन की सही समझ मिल जाती है। अभी तक तो सब मोह में जीते हैं और जिसकी बुद्धि मोहग्रस्त है उसकी प्रवृत्तियां मूढ़ होती है, वो एक प्रकार के भ्रमपूर्ण आत्ममुग्धता में जीता है। जीवन की वास्तविकता से अनभिज्ञ रहने के कारण वह दुख के साधनों को ही सुख का साधन मानने का भ्रम पाल लेता है। संत कहते हैं भगवान को जानो, वह बीतराग रूप भगवान है और सच्चे अर्थों में वह तुम्हारा ही अपना एक रूप है जो भीतर छिपा हुआ है, प्रकट नहीं है। उस भीतर छिपे हुए रूप को जब प्रकट करोगे तो तुम खुद भगवान हो जाओगे, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें जानना जरूरी है। मंदिर में जो मूर्त गढ़ी जाती है वो केवल इसीलिए कि तुम उन्हें देखकर अपने आप को पहचान सको, जिन दर्शन से निज दर्शन का भाव जगाओ। अभी तो हर व्यक्ति ने अपने अपनी कल्पना और धारणा के अनुरूप अलग अलग भगवान की मूर्त गढ़ ली। बीतराग भगवान को भी लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। मैं पुनः दोहराता हूँ, भगवान को पूजने वाला तर जाता है, मूर्ति को पूजने वाला यहीं रहता है।